गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपनी पिछली क्लास में हमने षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः के अभ्यास के प्रश्नों को हम हल कर रहे थे। तो हमने 4 प्रश्न हल कर लिए थे अभ्यास के प्रश्न। अब आप 5वां प्रश्न देखेंगे। एतेभ्यः नमः इति उदाहरणमनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ते प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। तो आपको एतेभ्यः नमः इस उदाहरण के अनुसार ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके 5 वाक्यों की रचना करनी है। तो आप इसमें ये रचना कर सकते हैं कि सूर्य देवताभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, मातृभ्यो नमः, सर्वदेवताभ्यो नमः, आचार्यभ्यो नमः, आचार्यभ्यो नमः। इस तरह से आप रचना कर सकते हैं। 5 वाक्यों की रचना करनी है आपको, और भी इसी तरह से बना सकते हैं आप वाक्य। फिर 6वां प्रश्न देखिए। क स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। तो ये आपको सही संबंध जोड़ना है। जैसे कि आपका पहला है दृष्टि पथम, तो समास विग्रह किया हुआ है आपके सामने, तो ये इनको जोड़ना है। दृष्टि पथम का होगा दृष्टे पंथाः, पुस्तक दासाः का होगा विद्यायाः पुस्तकानां दासाः। फिर है विद्यावसनी, विद्यायाः व्यसनी। फिर है पुष्पोद्यानम, पुष्पाणाम उद्यान। इसका समास विग्रह इस प्रकार से होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकं विशेष्य पदम अपरंच विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। तो एक आपका एक पद विशेषण है और एक विशेष्य है। तो विशेषण अलग करना और विशेष्य अलग करना है। जो विशेषण है जो विशेषता बताती, विशेष की विशेषता बताता है विशेषण। किसी भी की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो खिन्नः बालक, तो खिन्न कौन है? बालक है। तो विशेषण है खिन्न और विशेष्य है बालक। बालक की विशेषता बता रहा है कि वह खिन्न है, तो यह विशेषण में खिन्न आएगा और विशेषण में बालः। फिर पलायमानम श्वानम, तो पलायनम मतलब भागता हुआ है ना, भागता हुआ एक कुत्ता है, तो यहाँ श्वान आएगा और यहाँ पलायमान। फिर प्रीतः बालकः, तो विशेष्य में बालकः आएगा और विशेषण में प्रीतः। स्वादुनी भक्ष्य कवलानि, तो भोजन कैसा है? भक्ष्य कवल कैसा है? जो कौर है वो स्वादिष्ट है, स्वादुनी। तो विशेषता बता रहा है भोजन की, स्वादुनी। फिर त्वरमाणाः वयस्याः, कि जल्दी में है। वयस्याः जो बालक के जो साथी हैं उसी के उम्र के, वो क्या है? त्वरमाणा है। तो इस तरह से कौन जल्दी में है? बालक के साथी, सहपाठी। प्रश्न 7 का ख है कोष्ठक कतेषु पदेषु सप्तमी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा रिक्त स्थानं पूर्तिं कुरुत। तो पहला है बालः, तो इसका सप्तमी विभक्ति है पाठशाला गमन वेलायाम। बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुं निर्जगाम। फिर है डैश जगति प्रत्येकम स्वकृत्ये निमग्नो भवति इदम, तो इदम का की सप्तमी विभक्ति है अस्मिन, तो अस्मिन जगति प्रत्येकम स्वकृत्ये निमग्नो भवति। फिर है खगः शाखायाम नीडम करोति, शाखा का शाखायाम होगा सप्तमी विभक्ति। फिर है अस्मिन, तो निदाघ दिवसे का निदाघ दिवसे आएगा, निदाघ दिवस है यहाँ, तो दिवसे होगा, निदाघ दिवसे। किमर्थम पर्यटसी। फिर है हिमालयः उच्चतमः, तो नग है तो इसका नगेशु हो जाएगा, नगेशु हिमालयः उच्चतम। इसके बाद है आपका परियोजना कार्य है एकस्मिन् स्फोरक पन्ने एकस्य उद्यानस्य चित्रं निर्माय संकल्य वा पंचवाक्येषु तस्य वर्णनं कुरुत। तो ये आपको खुद से ही करना है, क्योंकि ये परियोजना कार्य है। पश्चिमस्य महत्वम इति विषय हिंदी भाषा आंग्ल भाषा च
तो परिश्रम के महत्व के ऊपर हिंदी भाषा में आपको और इंग्लिश में 5 वाक्य लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है। इसके बाद भाषिक विस्तार ये है, ये भी आप अपनी बुक से देखकर कर सकते हैं। और भाषिक विस्तार में भी आपके पढ़ने योग्य बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको देख के क्रिया के निम्नलिखित रूपों को ध्यानपूर्वक देखें और समझें। तो ये सब आपको घर पे ही अभ्यास करना है पढ़ पढ़ कर। इसी प्रकार अन्य रूप भी हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम अपनी अगली क्लास में अगला पाठ शुरू करेंगे और आप अपने बुक से और जो आपके पढ़ने योग्य है सामग्री वो सब पढ़ के अपनी तैयारी पूर्ण कर सकते हैं और कॉपियाँ कंप्लीट कर सकते हैं।